हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम एंजल गाइडेंस 777। सो आज रीडिंग कुछ इस तरीके से है। पहले हम ये देखेंगे कि आपकी रिलेशन में चल क्या रहा है, ओके। एंड हम फिर ये देखेंगे कि आपके पर्सन के फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो कैसा फील करते हैं, राइट। एंड देन फिर हम देखेंगे कि आपके करंट फीलिंग्स क्या है, राइट। आई होप आप सब लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और बहुत खुश भी होंगे। सो सब अपना माइंड क्लियर कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, काम फोकस अपने पर्सन पे लेके आइए, खुद पे लेके आइए, खुद को प्यार कीजिए, राइट। सो रीडिंग शुरू करते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैंने आपके रिलेशन के लिए ऑलरेडी 3 कार्ड निकाले हुए हैं। इन कार्ड है हैंगमैन, hangman, then nine of wands, then strength card. All right. सो यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ आपके करंट रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। सो गाइस, आप बहुत ही कंफ्यूज हैं और ये कंफ्यूजन कोई और नहीं क्रिएट कर रहा, ये कंफ्यूजन आप अपने आप ही क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं है, चाहे वो रिलेशन है या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आप जनरली आपकी लाइफ में आती है और आप उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा है नहीं कि आपको पता नहीं है वो सिचुएशन कैसे टैकल होनी है, बट आप ना और टाइम लेना चाहते हैं एटलीस्ट अबाउट दिस रिलेशनशिप, राइट। कंफ्यूज हैं और जस्ट वांट टू टेक योर एम्पल ऑफ टाइम। और वहीं पे माइट भी हो सकता है कि आप लोगों की जो सिचुएशन है, अभी आप बात नहीं कर पा रहे होंगे किसी भी रीज़न से, राइट। आप लोगों ने पेशेंस रखा हुआ है, दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि कौन कॉल या मैसेज करेगा, क्योंकि आप इस जर्नी में बहुत आगे निकल आए हैं, ऑलराइट। एंड बहुत सारी चीज़ें आपने पीछे छोड़ दी है। तो आप हमेशा, ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज तो रहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आप हमेशा खुद ही डिसीजन लें हर चीज़ का। आप खुद भी आई मीन नहीं चाहते चीज़ों को डिस्कस करना किसी और से, ओके। सो अभी आपके रिलेशन में यही चल रहा है कि आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, इस बारे में सोच बहुत रहे हैं, ग्रोथ देखते हैं, अकेला फील करते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, स्ट्रेंथ रखी हुई है आपने। आप जानते हैं ये जो भी रिलेशन है तो मतलब इजी नहीं है, आपको पता है ये चीज़ आगे क्या होगा, आप पूरा विजुलाइज करते हैं, इसको प्लानिंग करते हैं, राइट। और आपको पता है कि डिवाइन आपके साथ है, तो इसलिए आप डरते भी नहीं हैं। आप कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। तो आपका जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरीके से, आप बात ना भी करें ना तो भी आपको पता है कि हाउ यू डील विद दिस रिलेशनशिप एटलीस्ट राइट नाउ, ओके। क्योंकि ये जो न्यू मून है ना, आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा। और खैर, टाइम तो हमेशा कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है और हमें सीखना भी चाहिए, राइट। सो ये तो आपके करंट रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं।
जहाँ पे आप खुद ही कंफ्यूज हैं, अकेला फील करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट चुकी हैं, ग्रोथ चाहते हैं। ग्रोथ कहाँ चाहते हैं? अपने रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं। आप चाहते हैं क्योंकि आप जिस तरीके से अपने पार्टनर को देख रहे हैं ना, आप मानते हैं कि ही इज़ अ वेरी जेन्युइन गाय, ही इज़ द ओनली वन हु कैन गिव स्ट्रेंथ टू यू। अगर वो आपके साथ होंगे ना तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं। आपको लगता है कि आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर वो आपके साथ है तो आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाई हुई है। यू आर रेडी टू वेट, यू आर रेडी टू वेट फॉर देम, क्योंकि आपको ये फील होता है कि नहीं, समथिंग इज दैट that divine has designed for you both, right? All right guys, and अभी हम आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स देख लेते हैं वो क्या है। तो आपके जो पर्सन हैं उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए वैसे तो बहुत ही खूबसूरत है। राइट, देखिए गाइस, आप जिस तरीके का भी जस्टिस चाह रहे हैं ना इस रिलेशनशिप में, आपको मिलेगा। क्योंकि ना वो आपके बिना रह ही नहीं सकते, वो कितना भी चाहें। कि वो आपसे दूरी बना ले, दूरी फिजिकली तो बना सकते हैं, मगर उसका क्या जो रात दिन आप उनके दिमाग में घूमते हो। वो चाहते हैं आपके पास आना और आएंगे भी, क्योंकि वो भी वेट कर रहे हैं किसका? जस्टिस का, कि उन्हें भी जस्टिस मिलेगा। क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, अपने इमोशंस उन्होंने नहीं आपको जाहिर किए। अभी जो उनकी सिचुएशन यही है कि आप उनके दिमाग से निकल ही नहीं पा रहे हैं, और जिसके कारण ना उनकी हेल्थ पे भी इश्यू आ रहा है। और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब वो क्या करें। वो चीज़ें सब कुछ ठीक करना चाहते हैं इस रिलेशन में, आपको लेकर के सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट क्योंकि सोचते ज़्यादा है ना, इसलिए आप तक पहुंच नहीं पाते हैं। क्योंकि बहुत ही स्लो एनर्जी है, वो बहुत ही सोच समझ के काम करते हैं, बहुत टाइम लेते हैं अपना। वो चाहते हैं, क्योंकि वो देखते हैं यू आर अबंडेंस फॉर देम। वो देखते हैं, उनको पता है कि अगर आप उनके साथ है ना तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो हासिल नहीं कर सकते हैं। आपको पता है, बट बात यही है कि मूवमेंट नहीं है, बस सोचते रहते हैं। हो सकता है उन्हें नींद भी अच्छे से नहीं आ रही हो सकता है। चाहे तो वो सब ठीक कर सकते हैं, और देखिए वो तो होगा बिकॉज इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, नो, सो इट दीज थिंग्स विल टेक टाइम। बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, डिवाइनली गाइडेड होता है। तो ये रिलेशन भी डिवाइनली गाइडेड है, ओके। और अभी भी मुझे लग नहीं रहा ही विल कम टू यू। अभी भी दे विल टेक योर देयर ओन टाइम, ओके, बिकॉज अभी वो बस लगे पड़े हैं कि उन्हें काम करना है किस पे? खुद पे, इस रिलेशनशिप पे। अभी उनकी जो एनर्जीज दिख रही है ना, बहुत ही ऐसी एनर्जीज दिख रही है जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि वो अकेले हैं। और पता है क्या, वो अकेले ही सब कुछ करना चाहते हैं। द बेस्ट पार्ट बोलूँ या मैं क्या बोलूँ, बट मुझे लगता है कि देखो, हमेशा ना यू सीक असिस्टेंस, हेल्प लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। गाइडेंस लेनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, बिकॉज हम हमेशा सही नहीं हो सकते हैं, राइट? बहुत ज़्यादा सोचना, वो चाहते हैं कि वो आए, मगर अभी जो सिचुएशन है ना कहीं उस सिचुएशन ने उनको हिला के रखा हुआ है, कंफ्यूज करके रखा है कि व्हाट इट कुड बी नाउ, चीज़ें कैसे ठीक होंगी। तो कहीं ना उनकी जो लाइफ में चल रहा है तो वो भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो भी जो वाइब्स आ रही है वो यही आ रही है कि कहीं ना कहीं सोचने वाली एनर्जीज ज़्यादा हैं,
सोचते बहुत है, प्लान बहुत करते हैं। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में छोड़ देनी चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए, एंड ही विल टेक केयर। खुद भगवान नहीं बनना चाहिए, राइट? सो यस, मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल वो आपके पास आएंगे और आपकी शादी की बात करेंगे, ओके? क्योंकि जो आप इतने टाइम से वेट कर रहे हो ना, वो ऐसे ही नहीं ज़ाया होगा, ही नो। बट अभी जो करंट सिचुएशन है, अभी इसमें मुझे कुछ नहीं लग रहा है, कम्युनिकेशन कुछ नहीं लग रहा है, कुछ एक्सचेंज होगा। बहुत ही स्लो एनर्जीज हैं, ओके? और अभी उनका भी जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं काम पे ज़्यादा है, बिकॉज वो आपको याद नहीं करना चाहते ना। तो उन्हें लगता है कि वेयर आई शुड यूटिलाइज माई टाइम, तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपना जो ध्यान है ना इधर उधर लगाने की कोशिश करते हैं, अपने काम पे लगाने की कोशिश करते हैं, अपने वर्क में लगाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अभी उनकी जो कंडीशन है वो, उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी कोई इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, ओके? ऑल ओवर ये, आई मीन देयर इज अ टावर मोमेंट यू कैन से। और जब ये आता है तो ऑब्वियसली आपको कुछ सिखा के जाता है, आपको खुद से मिला के जाता है। कुछ चीज़ें यू लेट गो करते हो, जो कि वो चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जो आपके काम की नहीं है। जैसे कभी कभी हमें पता नहीं होता ना, अननोइंगली हम दूसरों के लिए क्या फील कर रहे हैं, और विच इज़ नॉट गुड फॉर देम फॉर यू। तो ईगो डेथ भी कह सकते हैं कि नहीं रियलाइज़ हो रहा है कि ये कहाँ पे गलत थे और कहाँ पे सही, या इन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। हमेशा यही सही नहीं हो सकते हैं, तो ये वाली वाइब्स भी आ रही है। सो गाइस, ये आपके लिए तो यही फील करते हैं, आपको लेके परेशान हो जाते हैं, मूव ऑन भी होना चाहते हैं बट हो नहीं पाते। और ये कारण है कि इनकी ना हेल्थ पे ये सब चीज़ें आती है। बट आई मस्ट से कि गाइज यू शुड डिस्कस दीज थिंग्स विद समवन, रिलीज योर सेल्फ, टेक केयर अबाउट योर इमोशनल हेल्थ, ओपन योर हार्ट, एंड यू नो, एडवाइस ये है कि आप किसी से भी बात करें तो पर्सन शुड बी पॉजिटिव एंड शुड नो अबाउट दिस रिलेशन, राइट? क्योंकि अभी क्या है ना, आपको भी अपने काम पे ध्यान देना है, क्योंकि जो आपका है ना वो आपके पास आएगा ही आएगा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत है ही नहीं। बिकॉज व्हेन यू थिंक इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, तो छोड़ दो ना, उस पर सब कर देगा। ये बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, क्योंकि आपके पर्सन का यही है, वो आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं और इसलिए आप भी अटके हुए हैं। और आपकी करंट एनर्जीज ऐसी हैं कि आप तो उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी लेना चाहते हैं, और वो आपको क्लैरिटी देना नहीं चाहते राइट नाउ। ही वॉन्ट्स हिज ओन टाइम, और यू वॉन्ट दैट यू शुड कम्युनिकेट। बट गाइज अभी थोड़ा सा पेशेंस रखें और उन्हें टाइम दें, ओके? कम्युनिकेशन भी होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये तब होगा जब आप लेट गो करोगे। ये तब होगा जब आपको पता भी नहीं होगा कि यू आर एक्सपेक्टिंग देयर कॉल और मैसेज। तो आप यूनिवर्स को सरेंडर करो और अपनी लाइफ में अपने ऊपर सेल्फ लव की प्रैक्टिस करो, खुद पे काम करो। इमोशनली ड्रेन होने की ज़रूरत नहीं है।
खुद से इतनी शिकायतें हैं ना, इसलिए दूसरों से भी इतनी शिकायतें हो रही हैं। तो खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है। I can understand that what you want is only clarity about everything. But see, we cannot read anyone's mind, what they are thinking. As we already know, they also want to communicate a lot to you. But because of work pressure, because of other responsibility, he is busy. Okay, so at times ना हमें रिलेशन में स्पेस देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? इसलिए नहीं कि हम समझदार हैं, इसलिए कि दूसरे को भी तो खुद को समझना है ना। तो आपको तो समझदार बनना ही पड़ेगा, राइट? तो बिल्कुल भी आपको ना कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है कि आप इम्पेशेंट होके कोई भी ऐसा काम कर दो कि आप लड़ाई कर लो, फाइट कर लो। ओके, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन आपसे फाइट करने आ भी जाएं। दैट इज़ ट्रू। मुझे ये वाइब्स भी आ रही हैं कि कम्युनिकेशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ओके, और कुछ लोगों की शादी की बात भी हो सकती है कि माइंड वो आपसे बोलें कि जो लोग वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो वो देखते हैं इस चीज़ को। हाँ, ये हो सकता है कि मुझे ये नहीं दिखता कि वो अभी ऐसा कुछ होने वाला है, ओके, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ना वो आपको भी ब्लेम कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि बिकॉज ऑफ यू इट इज़ हैपनिंग ऑल द थिंग्स विद देम, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर व्हाट इट इज़, वाई दे आर अनएबल टू फॉरगेट यू। तो उनकी भी कहीं ना कहीं गलती नहीं है, तो आप उनको समझने की कोशिश करें। राइट नाउ हो सकता है वो फाइट करे, तो गाइज आपको बड़ा ही मेच्योरली टैकल करना है चीज़ों को, ये आपके लिए एडवाइस है। ऑलराइट, आप बिल्कुल भी उनसे फाइट बैक ना करें। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्राइंग टू से टू यू। उनको टाइम दें आपको समझने का, खुद को समझने का, और मैं तो ये बोलूँगी पहले खुद को समझने का टाइम दें, राइट? सो आज की जो ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है ना, वो थोड़ा कन्फ्यूजन है, बहुत सारी चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन दिख रहा है, बट फिर भी आप लोगों ने स्ट्रेंथ बनाई हुई है अपने रिलेशन में। आप चाहते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, आप चाहते हैं एक दूसरे के साथ टाइम बिताना, आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी आए, कमिटमेंट आए, स्टेबिलिटी आए। बट क्योंकि कुछ लेसन्स अभी भी बाकी हैं जो आप लोगों को सीखने हैं, और आप अपने पर काम कीजिए, खुश रहिएगा गाइस, बिकॉज जो है ना पहले उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, क्योंकि सभी है एक्चुअली, वो भी तो है ना, मगर जो ऑलरेडी है क्या हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। ऑलवेज फॉरगेट एंड क्रेव व्हाट इज, जो हमारे पास नहीं है, तो फील ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग वॉट एवर यू नो यू आर हैविंग इन योर लाइफ, because it's a precious gift given by God and we ask this, right? So this is this much beautiful. और हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो, कुछ लोग यहाँ पे डाइवोर्सी भी दिख रहे हैं मुझे, ओके, दे आर ऑल्सो मस्ट बी व्यूइंग दिस रीडिंग। सो उन लोगों के लिए भी ये रीडिंग है, ओके, तो उनकी लाइफ में अगर कोई ऐसा पर्सन है तो ऑब्वियसली जस्ट गिव देम टाइम, डू नॉट बी इन हरी, और कुछ भी गलत ना बोलें एक दूसरे को। और अगर सामने वाला कुछ बोलता भी है ना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज डूइंग दिस थिंग विद यू, व्हाई ही इज कंप्लेनिंग, बिकॉज माइट बी इनसाइड द पर्सन इज नॉट गुड, राइट? बिकॉज आप ना आप भी अपने थॉट को ना, आपके मतलब आपके पास भी बहुत सारी शिकायतें हैं, आप भी खुद को संभाल के बैठे हुए हैं, आपको भी लगता है कि आपको कोई समझ नहीं रहा है। ये उन लोगों के लिए है जो मतलब ये वीडियो देख रहे हैं कि आपको ये लगता है कि आपको कोई समझ नहीं रहा है, और ये चीज़ें बहुत ही सॉर्ट हो सकती है बट हो नहीं पा रही है। ये क्यों नहीं हो पा रही है, समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज अभी भी कुछ लेसन्स बाकी हैं। पेशेंस रखिए,
डिवाइन सब देख रही है. जस्टिस यू विल गेट, डेफिनेटली यू विल गेट. ओके, तो गाइज आप इनर वर्क कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए. ओके, और खुश रहिए. सबसे अच्छी बात तो ये है, क्योंकि आई एम गेटिंग दैट टुडे एनर्जीज आर समवेयर सैड, and I don't want that we should be sad for any reason. Whatever you're having right now, just be happy with that. Enjoy. अब सोचो आप क्या क्रिएटिव कर सकते हो. स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कनेक्ट विद गॉड. खाली बैठ के सिर्फ सोचते मत रहिए, उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा. नहीं है ज़रूरत सोचने की, क्योंकि सोच के आप क्या कर रहे हैं? आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं. और गलत सोचने से होता क्या है? हम भी गलत साबित हो जाते हैं, राइट? तो आपको क्या सही साबित होना है तो सही सोचिए ना. खुश रहिए ना. जाइए बाहर घूमने जाइए, नेचर में जाइए, एंजॉय कीजिए नेचर को. खुद से प्यार कीजिए. अगर आपको सॉन्ग्स पसंद है तो वो सॉन्ग सुनिए. और ऐसे नहीं आप इमोशनल सॉन्ग सुन के रोने लग रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं. क्लासिक सॉन्ग सुनिए, बहुत अच्छे होते हैं. क्लासिकल सॉन्ग्स होते हैं ना गाइस. जैसे तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं. ऑलराइट, अब मुझे पता नहीं है ये कौन सी एरा की सॉन्ग है, बट जो भी है ये सॉन्ग्स बहुत अच्छे होते हैं, राइट? हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते. सी कितना अच्छा कलेक्शन है ना. रैंडमली इट्स कमिंग into my mind and I'm just singing for you guys. So guys, wait, have patience, work on yourself, look at the bigger picture. अपने वर्क पे थोड़ा ध्यान दीजिए और ब्लेसिंग्स भेजिए अपने पार्टनर को, क्योंकि आप पॉजिटिव होंगे ना तो वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे और आपका रिलेशन भी पॉजिटिव हो जाएगा. और जल्दी ही यहाँ दिख रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन होगी, आप मिलेंगे, बातें करेंगे, हैप्पी मोमेंट साथ में बिताएंगे. खुश रहिए ना. I love you, my beautiful soul family. Thank you for listening me. And you know what? अगर आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एंजल गाइडेंस 777 पर. ओके. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं और मुझे एडवाइस भी कर सकते हैं कि क्या मुझे इस तरीके के वीडियोस लाने चाहिए. ये आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि ये मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा ना आपके साथ अगर आप लाइक शेयर कमेंट करेंगे तो. बिकॉज ये मैं किसके लिए कर रही हूँ? मैं आपके लिए तो कर रही हूँ ना, राइट? सो इतना तो मांग ही सकती हूँ, है ना. चलिए, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए. God bless you all. Hare Krishna to all. Bye, my beautiful family. Bye. Take care.